जय नमोस्तु तच्चनन्दयानन्दिमं चेयनिनन्द सहा परमिताते पदे विन्दता नमियो सिद्ध सुखा गुरुवे श्री गुपति रुई गुपति ज्ञानी सहता तारणी तरणी समर्थ गुरु संसार निवास धम्म जोत वही अर्थति अर्थ है जो है विनाश भव जो ममल ज्ञान परे एक गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। हर गुरु समो शरण उत्पन्न जयवन 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 हर गुरु समो शरण उत्पन्न जयवन। बोलिए आचार्य कुंवर सद्गुरु तारन आचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। हर गुरु समो शरण उत्पन्न जयवंतो जयवंत। ये अपना विषय चल रहा है प्रकाशवान स्वभाव में बहुत सारी शंकाओं का समाधान कर रहा है क्योंकि ये चर्चा चल रही है ये चर्चा चल रही है तो बहुत सारे लोग घबराहट ऐसी घबराहट कि आप इस आवर्ती श्रावक की भूमिका में आप सम्यक ज्ञान को इकट्ठा क्यों कह रहे हो भैया, क्योंकि इस भूमिका में तो जीव को श्रद्धान ही ढंग से हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। और आप सम्यक चरण चारित कहो ये बात तो हमें हजम हो जाएगी, लेकिन सम्यक ज्ञान आप सच्चा ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो सच्चा ज्ञान सम्यक ज्ञान इस भूमिका में हमें सम्यक ज्ञान उपलब्ध हो गया है ये बात हमारे अंतर चित्त में होता है। अरे कोई जीव ऐसा मान ले कि हमें सम्यक ज्ञान क्या है ये उसका तो पूरी प्रोसेस इसके आगे की साधना की फाइल बन गई है। ऐसे विकल्प कुछ साधकों के पास कुछ साधकों के पास इस प्रकार के विकल्प जन्म ले चुके हैं तो उन सबके विकल्पों का समाधान ये पहली बात तो देखो आगम से यदि आप लो तो यह मति शोध अवधि मन पर्या केवल इन 5 ज्ञान की यदि एक भी ज्योति का अंश मात्र भी उत्पन्न हुआ है तो ज्ञानी साधक के जीवन में सम्यक ज्ञान का आगम से लेता हो आगम से लो दौलत राम जी की छेड़ाला के हिसाब से लो या सम्यक दर्शन होते ही युक्त सम्यक ज्ञान का उदय ताकि ऐसा संभव ही नहीं है कि सम्यक दर्शन उत्पन्न हो तो सम्यक ज्ञान का उदय ना हो, ऐसा होता ही नहीं। युक्तपात ही होते ही है। जब ये आगम की अपेक्षा से बहुत सारे सिद्धांत है लेकिन अब तुम्हारे के पंथ में जन्म लिए हुए जीवों का ये विकल्प है कि ध्रुवायन ने तो सम्यक ज्ञान की जो दशा कही है सम्यक ज्ञान की जो भूमिका कही है वो बहुत ऊंची कही है और लोगों ने उस सम्यक ज्ञान की भूमिका को अपने चित्त में बसा लिया। अर्थात हमने कल भी इस बात को उठाया था कि लोगों ने सम्यक ज्ञान अर्थात यह मान लिया है कि जिस दिन पूर्ण रूप को ज्ञान और अज्ञान को परिणमन खत्म हो जाएगा उस दिन सम्यक ज्ञान। लोगों ने सम्यक ज्ञान की जो भूमिका है
उसे पूर्ण ज्ञान और अज्ञान के खत्म होने रूप जो कर्म प्रकृतियों के 6 रूप जो ज्ञान की निर्मलता प्रकट होगी, उस रूप सम्यक ज्ञान की इमेज बनाई। लेकिन उन भोले भाले जीवों को यह पता नहीं है, उन भोले भाले जीवों का अंतरात्मा से यह बोध नहीं हो रहा कि भैया वो जो पूर्ण रूप जो सम्यक ज्ञान की व्यक्ता है, उनका सम्यक ज्ञान है ही, लेकिन जहां से सम्यक ज्ञान का अंकुरण उत्पन्न, जहां से सम्यक ज्ञान का उदय उत्पन्न हो रहा है, जहां से सम्यक ज्ञान का बीजारोपण हो रहा है, जहां से उसका बीज डल रहा है, वहीं से वो सम्यक ज्ञान है। और आचार्य अनंत जिन स्वामी ने कहा है, ज्ञानेन ज्ञान बीजम, अरे अंकुरण को देखने से ही ज्ञान की वृद्धि होगी। जो अंकुरण उत्पन्न हुआ है, जो सम्यक ज्ञान का अंकुरण उत्पन्न हुआ है, जो सम्यक ज्ञान की ज्योति अंतर में अति ज्ञान ज्ञान रूप जो भी सम्यक ज्ञान की प्रकाश रूप ज्योति उत्पन्न हुई है, उस ज्योति के उत्पन्न होने के काल में जो जीव उस ज्ञान में ज्योति को ही निहारेगा, उसको तो ज्ञान की वृद्धि होगी। और जो जीव उस ज्ञान की ज्योति को छोड़ के यदि अज्ञान आदि परिणाम को देखेगा, यदि ये देखेगा भैया क्या इस भूमिका में सम्यक ज्ञान कहाँ से हो जाएगा, इस भूमिका में इतनी ऊंची पात्रता कैसे बन जाएगी, इस भूमिका में ये सब प्रकटता कैसे हो जाएगी, यदि इस पर्याय पामरता को ये जीव देखेगा तो उसका ज्ञान मार्ग आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो भैया यदि इस भूमिका में जीव इस ज्ञान को सम्यक ज्ञान स्वीकार कर लेगा, संतुष्ट नहीं हो जाएगा। भैया इस भूमिका में यदि जीव अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान रूप स्वीकार कर लेगा, संतुष्ट नहीं, वो बहुत बड़ा साधक हो जाएगा। जैसे वो कौन से ज्ञान को सम्यक ज्ञान स्वीकार कर रहा है अभी, जब उसका ज्ञान कमल से अर्क रूप परिणमित हो रहा है तब सम्यक ज्ञान, जब उसका ज्ञान चरण से अर्क रूप परिणमित हो रहा है तब वो अपने आप को सम्यक ज्ञान रूप स्वीकार कर रहा है। जब उसका ज्ञान दीप्ति सी दीप्ति में, जो उसका ज्ञान नंद सी आनंद में, अगम सी जो अर्क है, इन अर्कों की शक्ति है, अपना स्वभाव रूप स्वपरिणमन रूप जब ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन हो रहा है, उस ज्ञान में ज्ञान रूप परिणमन को ये ज्ञान ज्ञानी यह सम्यक ज्ञान सिखाता है। तो ज्ञान को सम्यक ज्ञान से सिखा, ये जो विस्मरण की दशा है, ये राग देश कर्म आदि उदय की जो दशा है, उन विकारी परिणामों की अवस्था को थोड़ा सम्यक ज्ञान स्वीकार कर रहा है। फिर उन सारी अवस्थाओं को अपनी दृष्टि से अलग करके बहुत अच्छे सावधान सावधान उन सारी विकारी अवस्थाओं को अपनी दृष्टि से ओझल करके, उन सारे विकारी परिणाम को अपनी दृष्टि से ओझल करके, उन सारी एक एक समय की तो ज्ञान अज्ञान मोहिनी आदि कर्म की सारी अवस्थाओं को अपनी दृष्टि से ओझल करके जो सम्यक ज्ञान में ध्रुव परिणति है, जिनमें अपना भीतरा पद ही झलकता है, ऐसी ज्ञान विज्ञान में परिणतियों में, जैसे ज्ञान विज्ञान में आचरण में सम्यक ज्ञान को स्वीकार भैया, ऐसे ध्रुव परिणतियों में, जैसे स्व आत्मा की परिणतियों में, ऐसे ज्ञान परिणतियों में सम्यक ज्ञान स्वीकार करने का क्या लाभ, या बहुत बड़ा लाभ। क्या लाभ है? आज जीव सम्यक ज्ञान के आचरण के लिए, सम्यक ज्ञान का अनुसरण करने के लिए नाना प्रकार से दर में भटकता है। सम्यक ज्ञान का आचरण कहां से, सम्यक ज्ञान का परिणमन कहां से लेकर अपनी अंतरात्मा में सम्यक ज्ञान का उदय कहां से लाए हम? सम्यक ज्ञान की तलाश करने के लिए जीव नाना प्रकार के अभ्यास कर रहा है। भैया अभी तो जीव को सम्यकता चरण चारित्र नहीं है, या सम्यकता चरण चारित्र तो साधु रूपे साधवें स्थान तक है। आप लगे हो सम्यकता चरण चारित्र की जो बात आप कर रहे हो, वो सम्यकता चरण चारित्र तो चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान, छठा गुण स्थान और सातवें गुण स्थान, पूरे सातवें गुण स्थान तक है। तो जब सातवें गुण स्थान में जीव अंतर आत्मा में डुबकी लगाता है, तब वो सम्यकता चरण स्वरूप चरण रूप परिणमित हो जाता है। तो आत्म निर्विकल्प स्वभाव की स्वानुभूति का काल है सम्यकता चरण चारित्र। आत्म स्वभाव की तत्व की प्रतीति का नाम है सम्यकता चरण चारित्र। इस समय अपना ज्ञान ज्ञान में ध्रुव स्वभाव में आरोहण कर रहा है, इस समय जो सच्चा ज्ञानी है, जो सम्यक ज्ञानी श्रावक है, अर्थात जिनके ज्ञान में सम्यक का अंकुरण बीजारोपण दिखाई दे रहा है, वो ज्ञानी, वो आत्मज्ञानी साधक, वो ही तो अपनी ज्ञान विज्ञान में परिणतियों में रम के, भीतराग सत्य की परिणतियों में रम के, वो ही तो सम्यक में सदाचरण कर रहा है। ज्ञानी तो सम्यक में आचरण कर रहा है, ज्ञानी थोड़े सम्यक में आचरण।
ज्ञानी को तो सम्यक का आचरण हो रहा है, ज्ञानी को थोड़ी सम्यक का आचरण। सम्यक चरण चारित्र मात्र ज्ञान में प्रकट हो सकता है, मात्र ज्ञान में। भैया क्या बोलते हैं भैया, तत्व का नाम श्रद्धा, और ज्ञान का नाम तो भाई वेदन है, ज्ञानम तत्वानि वेदन। इस सूत्र का क्या अर्थ है? ज्ञानम तत्वानि वेदन्ते का क्या अभिप्राय है? आप कुछ बताओ, ज्ञानी तत्वानि वेदन का क्या अभिप्राय है भैया? ज्ञान तत्वानि वेदन का अभिप्राय तो यह है कि ज्ञान तत्व का वेदन करता है, ज्ञान में तत्व का अनुभव होता है, ज्ञान में तत्व का सहकार बरतता है। ज्ञान जब ज्ञान में परिणमित होता है, ज्ञान ज्ञान रूप जब परिणमित होता है, तब ज्ञान में तत्व का वेदन होता है। अब आप बताओ, यदि आपको सम्यक ज्ञान है तो आपको तत्व का वेदन चाहिए, तो ज्ञान हम वेदन थे, ज्ञान का सीधा का काम भैया तत्व का वेदन कर। अब एक बात बताओ, अब तत्व का वेदन से आप क्या लेना चाहोगे, क्या क्या कहोगे तत्व का वेदन? क्या निर्विकल्प सहानुभूति में लीनता ही तत्व का वेदन है? यदि निर्विकल्प सहानुभूति में लीनता ही यदि तत्व का वेदन है तो उपयोग में होगी। हाँ भैया ठीक है, निर्विकल्प स्वानुभव में लीनता तत्व का वेदन है, ठीक है। फिर ज्ञान में स्वभाव की रमणता ही तत्व का वेदन है। जब ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव में रमण करता है, जब ज्ञान अपने ज्ञायक स्वभाव में रमण करता है, जो ज्ञान जब ज्ञान स्वभाव रूप आचरण करता है, तो क्या वो ज्ञान स्वभाव की रमणता ही तत्व का वेदन है? जब ज्ञान को ज्ञान का अनुभव होता है, ज्ञान को अपने आत्मा का, अपने सुख में स्वभाव का, आनंद में स्वभाव का जो अनुभव घटता है, क्या वही तत्व का वेदन है? ज्ञानी की होने वाली ज्ञान रमणता ही क्या तत्व का वेदन है? हाँ बस, यथार्थ में ज्ञानी की होने वाली ज्ञान रमणता ही तत्व का वेदन है। अब आप अपना मिलान कर लो, क्या मिलान कर लें? अभी ज्ञानी जैसे ज्ञान उपयोग से ज्ञान स्वभाव में रमण करते हैं, ये बेसी रमणता तत्व नहीं। बिल्कुल सही बात नहीं, लेकिन भगवान जी इन अर्घ ध्रुव परिणतियों से सावधान। आप जो कह रहा बिल्कुल सही है, कि ज्ञानी वीतरागी संयमी जीव जैसे ज्ञान उपयोग में रमण करके अपने आत्म स्वभाव में ज्ञान उपयोग की रमणता में आह्लाद से स्वभाव का जो वेदन प्रकट होता है, उन्हें ज्ञान रमणता रूप तो अभी नहीं है। लेकिन सावधान, आप एक बात भूल रहे हो क्या भैया, यहाँ एक ही आप पहलू नहीं रख सकते अपना मन का। आपकी जो सम्यक ज्ञान की इमेज है आप अकेले नहीं रख सकते, आपको दूसरा पहलू भी रखना पड़ेगा। क्या कि सदगुरु के प्रसाद से सावधान चेतनात्मा, तारण तरण जिनेन्द्र भगवान के समोशरण से, सदगुरु के प्रसाद से, सदगुरु की अमृत पावनमयी देवी देशना के बल पे जो ये अर्थवान परिणतियों का जो उपदेश प्राप्त हो रहा है, और इस उपदेश के बल पे जो भी श्रावक श्रद्धा सहित, भाव सहित, भक्ति सहित इस उपदेश को ग्रहण करके इन अर्थ रूप परिणतियों में, इन प्रकाशवान परिणतियों में जो भी अंतर हृदय उछल रहा है, जो भी आत्मा उछल रही है, जो भी इस प्रकाशवान परिणतियों का अपना ध्रुव में अनुभव कर रही है, जो भी परिणतियां अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का सहकार कर रही है, उस समय गुरु के प्रसाद से वो परिणतियां सम्यक ज्ञान का प्रसाद ही ग्रहण कर रही है। इसलिए ये जो अर्थ में प्रकाश की शक्ति है जहां भी उत्पन्न हो रही है, वो शुद्ध सम्यक ज्ञान का आचरण ही है। आचरण मिथ्या ज्ञान में होना संभव, ये ज्ञान, ये आचरण मिथ्या ज्ञान में होना संभव। देखो आप उपयोग लगाओ थोड़ा सा भैया। सम्यक ज्ञान का अर्थ है ज्ञानम तत्वानि वेदन्ते, चारित्र तत्व स्थिरम। भैया तत्व के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, तत्व के ज्ञान का नाम, जब तत्व का वेदन होता है उसका नाम सम्यक, और जब ज्ञान स्वभाव में स्थिर होता है उसका नाम समुच्चय। ये तीन परिभाषाएं हमने सुनी, हमारी इमेज में ये तीन परिभाषाएं बिल्कुल प्रमाण रूप है। आचार्य तारण स्वामी के ग्रंथ में भृंगी सार जी में इस टुकड़ी की चर्चा की गई। आपने एक ही गाथा पढ़ी, लेकिन ऐसी 50 गाथाएं हम और दिखा देंगे जिसमें ज्ञान की परिभाषा और अद्भुत, लेकिन आपकी आपकी
आपकी इमेज से आपकी बात सिद्ध कर देते हैं। क्या भैया, क्या इमेज से क्या सिद्ध कर दोगे आप? कि ज्ञान उपयोग में जो ज्ञानी की ज्ञान प्रवणता है उसका नाम है तत्व का वेदन। जब ज्ञानी ज्ञान उपयोग में ज्ञायक स्वभाव में ज्ञान पद में अपने स्व स्वरूप में अपने स्व स्वामित्व में जब ज्ञानी साधक अपने ज्ञान स्वभाव में रमणता को प्रकट करता है तो उसे ज्ञान रमणता में जो अनुभव का उदय होता है, आनंद का वेदन है, जो अतीन्द्रिय सुख की उसे वर्तना है, उसका नाम है सम्यक ज्ञान, अर्थात उसका नाम है ज्ञान में तत्व का वेदन। लेकिन सावधान आत्मा सिर्फ इतना ही नहीं है जितना आप जानते हैं, तत्व का वेदन इससे भी और अधिक ज्यादा है और अधिक है। ये कैसे है? तत्व के वेदन की सिर्फ आप इतनी परिभाषा नहीं लगा सकते जितनी आप जानते, फिर तत्व के वेदन की एक परिभाषा और आपको स्वीकार करनी पड़ेगी इस क्षण। क्या स्वीकार करनी पड़ेगी? कि सतगुरु के प्रसाद से तारण तरण जिन समोषण से उत्पन्न ये जो दिव्य ध्वनि चल रही है, तारण तरण जिन समोषण से उत्पन्न जो 36 अर्कों का प्रकाश उत्पन्न हुआ है, ये 36 अर्कों के प्रकाश में जो ध्रुव परिणति का प्रकाशवान जो भी साधक इस देव देशना को सुन के, इस जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी को सुन के, इस गुरु के प्रसाद को सुन के जो भी ध्रुव परिणति का अनुभव कर रहा है, अपनी प्रकाशवान परिणति का अपने अंतर में उपभोग कर रहा है, आनंद परमानंद की वृद्धि को अपना रहा है, इन परिणतियों के माध्यम से अपने ध्रुव पद का जो सहकार कर रहा है, ये ज्ञान विज्ञान में अपने ध्रुव पद का सहकार, ये उसके अंतर में सम्यक ज्ञान का प्रसाद ही प्रकट हो रहा है। आप इसे यथार्थ रूप से सम्यक ज्ञानी कहोगे। क्यों? क्योंकि ये 36 अर्क की पूरी परिणतियां सम्यक ज्ञान स्वरूप है, मिथ्या ज्ञान में उत्पन्न नहीं हो सकती। लेकिन भैया एक शंका और समाधान, क्या भैया अभी जब उसे इसी जिनेन्द्र भगवान की वाणी का प्रसाद मिल रहा है, आचार्य तारण तरण जिन समोषण से दिव्य ध्वनि का प्रसाद उत्पन्न हो रहा है, और इस तारण तरण दिव्य ध्वनि के प्रसाद से वो अपने अर्घ विंद ममले ममल वीतराग पद का अर्थ प्रकाशमान सत्ता का अनुभव कर रहा है, यह अभी हाल ही अनुभव उसका भुला जाएगा, अभी हाल ही उसका सहकार मिला जाएगा, अभी हाल ही भैया तो ज्ञान अज्ञान और कर्तव्य भक्त के परिणति उत्पन्न हो जाएंगी, फिर उसके सम्यक ज्ञान का क्या होगा? अरे चेतन, यदि वो पुरुषार्थी है, यदि उसने ऐसे सम्यक ज्ञान स्वीकार किया है, यदि उसने अपनी इन ध्रुव परिणतियों में सम्यक ज्ञान को स्वीकार कर लिया कि हाँ ये आचार्य जिन तारण स्वामी ने जो ये अर्थ का है, ये मेरी ध्रुव प्रकाशवान परिणति है, अध्यात्मा वो कुज्ञान अज्ञान मोह विकारी परिणाम चलते समय भी या कर्मों का जो चलेगा, कर्मों की जैसी उसकी दशा बंधी है, कर्मों का जैसा उसका परिणमन बना है वैसा परिणमन तो चलेगा, लेकिन जैसे ही उसे अपनी अर्थवान शक्तियों का स्मरण आएगा, वो अपने अंतर में उत्पन्न एक अंश भी जो उसका ज्ञान प्रकट है उसके पास, जैसे ही वो उसका स्मरण करेगा, जैसे उसे अपनी अर्थवान परिणतियों का स्मरण आएगा, वैसे तत्काल उसका कुज्ञान और अज्ञान भुला जाए। लेकिन भाई अज्ञान और कुज्ञान का भी उदय तो आएगा ना उसके पास, या हमने तो पहले कहा कि अभी सम्यक ज्ञान का अंकुरण प्रसाद प्रकट हुआ उसके अंतर में। अभी ये थोड़े कहा दिया कि पूर्ण कर्म धाराएं समाप्त हो गई, कर्म धाराएं अपनी जगह चल रही है, कर्म धाराओं का अपनी जगह परिणमन है, और उसके अंतर प्रसाद का परिणमन अपनी जगह है, वो अपनी सत्ता में भिन्न है, गुरु के प्रसाद से वो अपने ज्ञान विज्ञान के प्रसाद में रत है, कर्म धाराओं का परिणमन अपनी जगह है, दोनों का कोई संबंध। भैया जब अपने अंतर में उत्पन्न हुए सम्यक ज्ञान के अंश का इन अर्कवान परिणतियों का जब ये साधक सहकार करेगा, तो ये अज्ञान को ज्ञान कितने दिन रहेगा? कितने दिन रहेगा ये तो बताओ, कितने दिन रहेगा ये अज्ञान? अरे ये अज्ञान और ज्ञान कितने समय ठहरेंगे? ये चेतन आत्मा, तुम अपने जीवन में जब से अर्क की अनुमोदना कर रहे हो, बुद्धि से बाहर होकर यदि सुन पाओ, तो जो बुद्धि से मिलान करेंगे, जो अपनी मन की इमेज से सम्यक ज्ञान का मिलान करेंगे, उनका मिलान नहीं हो। जो अपनी मानताओं के भैया लोगों ने बहुत दिनों से नए कौन कौन सी साधना सुन रखी है, किस किस से साधना सुन रखी है, जिसने सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्रों में बहुत सारे भेद खड़े कर दिए, बहुत सारे भेद खड़े कर दिए। अभेद ध्रुव स्वभाव की साधना को तो जीव मोड़ करके बैठ गया, अभेद ध्रुव स्वभाव तो दृष्टि में नहीं आ रहा, कहीं सिद्धांत का भेद डाल दिया है, कहीं ज्ञान का भेद खड़ा कर दिया है, कहीं चारित्र का भेद खड़ा कर दिया। ये भेद रूप साधना होती है, लेकिन भेद रूप साधना को स्वीकार नहीं किया है, अभेद रूप साधना को स्वीकार किया। तो आचार्य तारण तरण देव जी का तो एक ही मूल मंत्र है कि जो ज्ञान का अंकुरण उत्पन्न हुआ है,
उस ज्ञान अंकुरण को देखो तो तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। और यदि तुमने ज्ञान अंकुरण को देखना बंद किया, अपनी अपनी अंतर आत्मा ने ज्ञान अंकुरण की अनुमोदना करना बंद की, यदि इस अर्क सी अर्क रूप प्रकाश को तुमने देखना अनुमोदना बंद किया, यदि इन सम्यक ज्ञान की परिणतियों को तुमने अपने अंतर विकास रूप नहीं देखा, चेतन आत्मा अज्ञान से तुम 3 काल में मुक्त हो सकते नहीं हो। ये गुरुदेव का। अरे भैया, निचली भूमिका में ऊंचा आचरण करने के लिए तो आचार्य देव ने बिल्कुल पूरी छूट दी। आवृत्ति की भूमिका में बैठ के ज्ञान रमण करके श्रेणी आरोहण करने तक की आज्ञा दी है गुरु महाराज ने। आवृत्ति की भूमिका में बैठ के ज्ञान रमणता का, ज्ञान की अनुमोदना का, अपने ज्ञान के अंकुरण को उत्पन्न करने का जितना गया चाहे तो प्रसाद करता, लेकिन ऊंची भूमिका में जाके नीचा आचरण करने की बात। आवृत्ति की भूमिका में बैठ के आप इन अर्घविंद परिणतियों को प्रगटा के अपने सम्यक ज्ञान की आराधना को, अपने उपयोग को, अपने शासन को करके अपने अंतर ज्ञान को वह जितना चाहे उतना प्रकट कर सकते हो। इससे अनंत कर्म प्रकृतियों का घात होगा, अनंत को ज्ञान और अज्ञान की कर्म प्रकृतियों का घात होगा। अपने आप ही कर्म की प्रकृतियां मिला जाएंगी। लेकिन तुम सोचो भैया कि 5 का अपना स्थान लगेगा, तभी हमारी अंतर आत्मा का सहकार प्रकट होगा और तभी हमें सम्यक ज्ञान होगा। यदि 5वें गुण स्थान का इंतजार करो सम्यक ज्ञान के लिए, तुम्हारा काम कभी बनने वाला नहीं। दिया अगरबत्ती लेके बैठ जाओ, दिया लगा लिया, अगरबत्ती लगा ली, अब ओम जय आत्म देवा की आरती पढ़ो, इंतजार करो 5वें गुण स्थान कब आ रहा। तुम करो, हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है भैया, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं। तो हमें जितना तत्व का बल उछाल सको उछाल है। गुरु का प्रसाद है, धारण चरण जिनकी देवधनी है, गीतराग जिन शासन का उद्घोष हो रहा है, ये अभूतपूर्व अवसर मिला है, धारण चरण जिनका प्रसाद प्रकट हुआ है, समय का प्रसाद उत्पन्न हुआ है। अरे जब प्रसाद प्रकट हुआ तो तत्काल उछल जाओ, देर मत लगाओ। भूमिका पात्रता का विचार मत करो, क्योंकि प्रसाद उत्पन्न हुआ है। यदि भूमिका पात्रता का विचार करते रहेगा तो सामने से गुरु के उपदेश निकल जाएंगे, अपने विचार ये दोनों पड़े रह जाएंगे कि इस भूमिका में क्या होगा, इस भूमिका में। अरे ज्ञान की मस्ती है। और भैया ये कच्चे खिलाड़ी थोड़े खेलते हैं। आप पहले एक बार बताओ, कोई कच्चे खिलाड़ी थोड़ी ना ये चर्चा हो रही है, कच्चे खिलाड़ी इस चर्चा में थोड़े बैठ रहे हैं। यहाँ जो खिलाड़ी बैठ रहे हैं, यहाँ जो खेल खेल रहे हैं, वो अपने दृढ़ सिद्धांत में बिल्कुल दृढ़ सिद्ध है। यहाँ हिलने डुलने वाले, भयभीत होने वाले, झपने झपटने वाले साधकों की एंट्री कहाँ है? यहाँ तो भैया, यहाँ जो इस अर्घविंद सत्ता का आनंद ले रहे हैं, गुरु के प्रसाद को आत्मसात कर रहा है, वो तो सब गुरुदेव के पक्के पट्टे हैं। कोई भी हेरा गेरा नक्की नहीं बैठा। यहाँ तो गुरुदेव के मजे मजा शिष्य बैठे। यहाँ तो गुरुदेव की वाणी को हृदय से हृदयंगम करने वाले यहाँ तो मजे मजा शिष्य बैठे भैया। यहाँ तो बिल्कुल पक्के खड़ों का काम है, यहाँ कच्चे खड़े हैं कहाँ? और वो भी ऐसे पक्के खड़े हैं जो अपने ज्ञान अभ्यास से, अपने ज्ञान उपयोग से अलग नहीं होते। अरे दोपहर में सम्यक ज्ञान के प्रसाद की चर्चा करते हैं तो सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम घिस के सम्यक सिद्धांत का पोषण। यहाँ कोई कच्चे खिलाड़ी खोलना है भैया, यहाँ 4 टाइम निरंतर ज्ञान उपयोग करके अपने ज्ञान को मानने वाले ऐसे मजे हुए खिलाड़ी हैं जिनका उत्तरोत्तर वृद्धिगत होता हुआ ज्ञान तुम्हारी आंखों में सामने दिख रहा है, जिनका उत्तरोत्तर वृद्धिगत होता हुआ आनंद तुम्हें स्वयं अपने अनुभव से दिख रहा है, जिनके अंतर की प्रसन्नता, जिनके अंतर का रोमांच, जिनके अंतर की जय जयकार, जिनके अंतर की निर्द्वंदता, निर्भयता आपको अपनी आंखों से दिखाई दे रही है। कच्चे खिलाड़ियों का काम तो नहीं चल रहा। यहाँ तो मजे हुए रमे हुए खिलाड़ी हैं जो अपने तत्व को, श्रद्धा को बलवत्ता से पिए हुए हैं और गुरु के प्रसाद के लिए हृदय की झोली पसार के बैठे हैं। तो उनकी बात हो रही थी। आप इस बात को आत्मसात बिल्कुल करो कि गुरु के प्रसाद से ही सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है, और नहीं तो आप उपदेश सिद्धसार जी खोल के देखो, गुरु माई ने दर्शन मोहिनी कर्म को कैसे छाया। हम तो भैया अनुभव प्रमाण बात कह रहे हैं 100%। सिद्धसार से सीखा ऐसा हम। दर्शन मोहिनी को पछाड़ना, दर्शन मोहिनी को कोई ज्ञानी पछाड़ सकता है, और वही ज्ञानी पछाड़ सकता है जिसके सामने अर्घवान प्रकाशवान परिणतियां सामने झूल रही हो। जिसके सामने अपनी प्रकाशवान ध्रुव परिणतियां नहीं झूल रही हो, वो जीव दर्शन मोहिनी को पछाड़ ही नहीं सकता।
दर्शन मोहिनी को पछाड़ने का अर्थ है, दर्शन मोहिनी का हनन करने का अर्थ है कि भैया अपने प्रकाशवान स्वभाव को अधिक करना। चेतनात्मा दर्शन मोहिनी को पछाड़े बिना अपने ज्ञान स्वभाव का विश्वास के, बिना सम्यक ज्ञान की किरण से दर्शन मोहिनी का बाल विवाह का नहीं हो रहा, सम्यक मिथ्या का बाल विवाह का नहीं होगा। चेतनात्मा चेते रह जाओगे सम्यक मिथ्या, लेकिन हिला नहीं पाओगे, वज्र जैसा जमा बैठा है। गुरुदेव ने मार्ग दिया उपदेश सारजी में, कैसे कैसे इन अज्ञान प्रकृतियों को, उदित होने वाले अज्ञान कर्मों को, अज्ञान को, ज्ञान की धारणाओं को नहीं देखना, और कैसे इस दर्शन मोहिनी को ना देखते हुए ये अर्घ प्रकाशवान जो परिणति उत्पन्न हो रही है, कैसे इनका निर्भय होकर सहकार करना। भैया इस ज्ञान के अंश को और गहरी और गहरी और गहरी स्वीकारता में लेके जाना, जिससे अज्ञान का समूल नाश हो, समूल रूप से अज्ञान की प्रकृति से। अरे भगवान, इस 1 घंटे में जो प्रसाद चलता है दोपहर के समय, दोपहर की देशना में जो अपने ज्ञान स्वभाव का जो प्रसाद चलता है, वो बाकी तीनों टाइम की देशना में नहीं उछलता। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि गुरुदेव का जो अर्क रूप प्रकाश है ना, ये अर्क रूप प्रकाश, ये अर्क रूप शक्ति, इसका कोई और छोर नहीं है। चेतना सम्यक ज्ञान की बिल्कुल निर्मल विशुद्ध, अरे ये कहो कि बिल्कुल प्रकाशवान पर्याय है सब। ये अर्क सम्यक ज्ञान की प्रकाशवान ध्रुव पर्याय है, ध्रुव परिणति है, अर्थात ये ज्ञान का ध्रुव परिणमन है जो अर्क के माध्यम से आचार्य तारण कह रहा है। भैया हमने तो कल भी कहा था कि भैया यहाँ आचार्य तारण देव 36 अर्कों की थाल सजा के दे रहा है कि ये लो सम्यक ज्ञान। अब कौन मूर्ख है जो लगी लगाई थाली को नहीं खाएगा, लगा लगाए भोजन नहीं करेगा? क्या बताओ। यहाँ तो आचार्य तारण जी स्वामी 36 अर्घ में गुरु परिणतियों को थाल में सजा के दे रहे हैं कि ये लो समय को प्रसाद, ये लो अर्क को प्रसाद, ये लो निज सौ समय को प्रसाद, तो इसे ग्रहण करो। अब कौन मूर्ख है जो ये कहेगा कि अरे गुरुदेव अब हमें जब पंचम गुण स्थान होगा जब देखेंगे? अरे अभी समय को प्रसाद, अभी अर्क 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 दो, इस समय लो ना भैया, इस समय इस आनंद में परिणति को भोगो ना, इस समय अपने ध्रुव आत्मा की अनुभूति कर लो ना, इस समय जो सहकार हो जाएगा वो सारी अनंत काल तक काम में आएगा, वो सारी अनंत तक भोगने में काम में आएगा। जो इस समय प्रसाद प्रकट हो जाएगा वो सारी अनंत काल तक भोगने में आएगा। कई प्रमाण, यदि प्रमाण चाहिए तो सतगुरु का वाणी का 5वां अध्याय खोलो, जो चौथा 5वां अध्याय खोलो, दोनों अध्याय खोलो, उसमें देखो आचार्य तारण देव ने कहा है अरे इस समय ले लो, ये उत्तम काल है, इस समय पालो, इस समय लूट लो, इस समय ले लो, इस समय जो समय का प्रसाद उत्पन्न हुआ है, इस समय जो समय की अनुभूति उत्पन्न हुई है, इस समय जो अर्घवान प्रकाशवान सत्ता खिल रही है, इस समय ले लो। फिर ये समय कब आए, फिर समय लौट के कब आए, फिर ये प्रसाद कब मिले? मैं दोबारा का भरोसा नहीं है। फिर ये आनंद कब आए? इस समय इस आनंद को लूट लो, छोड़ा नहीं, छोड़ना नहीं, इस समय पा लेना, पता नहीं अवसर दोबारा कब मिले। गुरुदेव ने कहा इस समय पालो, कल की चिंता मत करो, कल तो और महोत्सव, अनंत महोत्सव, अनंत महोत्सव। रोज महोत्सव बढ़ना है या घटने का कोई क्रम नहीं, रोज आनंद बढ़ना है, रोज महिमा बढ़नी है, रोज जिन तारण संवत्सरण से अर्धवेंद्र ध्रुव प्रकाशवान शक्ति का प्रसाद अनंत अनंत बड़ा प्रवेश, अनंत 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 में प्रवेश करने की अनंत की धारा रोज अनंत अनंत को निभानी भगवान। और हम कल की चिंता पर्याय की चिंता क्यों करें? हमें तो जब समय का प्रसाद मिला है, हमें तो जब 36 अर्घ थाली मिली है, तो हम नर्क रूप अज्ञान के परिणाम क्यों देखें? हमें तो आचार्य तारण देव की वाणी मिली है, आचार्य तारण देव का अनगोंदा का मार्ग मिला है भैया कि अर्क को देखो और अपने आत्म स्वभाव का, अपने वीतराग स्वभाव की, अपनी अंतरात्मा की साधना को वृद्धिगत करो। हमें तो गुरु का प्रसाद मिला भैया। हम तो साफ कहते हैं, पहले कहते हैं हमें हमें कुछ ना आगम का ज्ञान है, ना हमें कुछ है उस की बात, हमें तो अनुभव से अंतर से गुरुदेव ने कहा है कि अर्कवान परिणति है, तुम्हारे सम्यक ज्ञान से समान हो, इसकी अनुमोद न करो। इस अंश जो तुम्हारे अंदर में अंश आया है, ये तुम्हारे अंदर में ध्रुव परिणतियों का जो अंश आया है, इस अंश को और वृद्धिगत करो, इस अंश को और अनंत प्रकाश रूप लेके जाओ। यह गुरुदेव ने कहा है, और जहां गुरुदेव ने हमसे कहा बस वहां हम किसी और की फिर नहीं सुनते, वहां हम फिर किसी और की नहीं मानते। हमें तो गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त हुई है कि इस अंश को अनंत 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 धर्म ध्यान की भूमि में बो दो और इस अर्कवान परिणतियों के प्रकाश में बिल्कुल मनमस्त हो जाओ।
गुरुदेव की आज्ञा आई और अपन अपने आप उस साधना में निकल दी, अपनी अपनी स्वभाव की साधना के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अनुमोदना और सहकार से इन अर्क रूप विज्ञान घन परिणतियों का सहकार कर रहे हैं भैया। अब यदि कोई कहे भैया यदि कोई साधारण जीव बैठ के यहाँ इस सम्यक ज्ञान को स्वीकार कर ले, अरे तो उसका कल्याण हो जाएगा। ये कोई पहली बार सुनने वाला जीव भी यदि इसे सम्यक ज्ञान स्वीकार कर लेगा तो कम से कम इन परिणतियों का सहकार करके सम्यक ज्ञान की अनुमोदन तो करेगा, तो ज्ञान अज्ञान में तो नहीं जाएगा। और यदि वो इसे सम्यक ज्ञान ही स्वीकार नहीं करेगा तो बेचारा फिर जाएगा कहाँ, अटकेगा कहाँ। यदि पहली बार भी कोई सुन रहा है तो उसे इस तथ्य की चर्चा को सुनने से उसे उसकी भूमिका अनुसार सम्यक श्रद्धा नहीं प्रकट होगा, लेकिन भैया सम्यक ज्ञान की पहचान जरूर हो जाएगी उसे। अर्क रूप जब ज्ञान में ज्ञान की सहकार रूप परिणतियां प्रकट होती है, जब ज्ञान में ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति अर्थात ज्ञान में ज्ञान का ही सहकार इन अर्कवान प्रकाशवान परिणतियों का उदय होता है, तभी सम्यक ज्ञान की उपलब्धि होती है। बिना ज्ञान के प्रकाशवान हुए अर्थात ज्ञान में ज्ञान जब तक प्रतिबिंबित नहीं है तब तक सम्यक ज्ञान का उदय नहीं। सत्य को जानो चेतना, सत्य को। इसलिए भैया भय छोड़ो, शल्य छोड़ो, शंका छोड़ो और अपने ध्रुव स्वभाव के आनंद की मस्ती में भय छोड़ो, शल्य छोड़ो, शंका छोड़ो और अपने ध्रुव आनंद स्वभाव की मस्ती में मस्त रहो। ये काय की मस्ती, या चिदानंद में आत्मा है, विश्वास तो करो। मेरा सहज आनंद स्वरूप, मेरा चिदानंद में मेरा गायक परमात्मा है ना। अच्छा एक बात बताओ, गुरु की आस्था है नहीं, सदगुरु की श्रद्धा है नहीं, तारन तरंजन स्वामी, तारन तरंजन पद, तारन तरन अर्घ जिन स्वभाव, इस पे अपनी आस्था है या नहीं है? तारन तरंजन प्रसाद पे श्रद्धा है या नहीं? तारन तरन स्वामी के शिष्य हो या नहीं? तारन तरन देव ने जो उपदेश दिया है उस उपदेश को स्वीकार करते हैं या नहीं करते? तारन तरंजन स्वामी के उपदेश को स्वीकार करते हो तो इन 36 अर्कों को थाल सजा के तारन तरंजन दियो, बस आप तो जरबे हो थाल सजा के गुरुदेव ने दिया भैया, अपन ने अपने मर्जी से उत्पन्न नहीं। तो 36 अर्क की आराधना, एक 36 अर्क की साधना आचार्य तारन तरंजन स्वामी ने दी है और उन्होंने 36 अर्क के नीचे बिल्कुल ये नहीं लिखा कि आवृत्ति के लिए, महावृत्ति के लिए है या अनुवृत्ति के लिए, कुछ भी नहीं लिखा उन्होंने लिखा भव्य जीव के लिए प्रसाद है। यही तुम भक्त हो, गुरुदेव के शिष्य हो, गुरुदेव की संतान हो, तो ये 36 अर्क का प्रसाद ये तुम्हारे लिए है। अब तुम इसे कितना अंतर से आत्मसात करके कितना इसकी अंतर गहराई में डूब सकते हो, तुम्हारी योग्यता। ये गुरु के वचनों के अनुभव था, सदगुरु के अमृत में वचनों की अनुभूति, उनके प्रसाद से होता है सब काम। यदि मेरे सुनाने से यदि किसी को अनुभूति हो रही होती तो ये क्या बात थी भैया। आप लोग ये बात अंतर आत्मा स्वीकार कर लो कि मैं यहाँ अपने सम्यक ज्ञान की पुष्टि कर रहा हूँ, मैं अपने यहाँ सम्यक ज्ञान की साधना कर रहा हूँ, मुझे यहाँ अपने सम्यक ज्ञान रूप अर्कवान प्रकाश शक्तियों का मुझे स्वयं की अनुभूति में अपने ऐसे ज्ञान में ऐसी प्रेरणा मिल रही है आगे बढ़ने की। और भैया यहाँ जिन जिन जीवों को अनुभूति हो रही है, जिन जीवों को के अंदर में जो भी उछाल आ रहा है वो उनकी उपादान ध्रुव सत्ता में तारन तरंजन का प्रसाद है। यहाँ मेरे बताने से कोई कुछ काम नहीं बन रहा, या मेरे श्रद्धांजलि कराने से किसी को कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ जो ये व्यवस्था है ये स्वयं उत्पन्न होने वाली व्यवस्था, स्वयं घटने वाला अतिशय है, ये स्वयं घटने वाली घटना है। इस घटनाओं में मैं एकमात्र निमित्त रूप आपको दिखाई दे रहा हूँ। घटना तो और किसी के प्रसाद से घट रही है, और कहीं घट रही है, घटना तो और कहीं घट रही है भगवान, अनुभूति तो और कहीं अंतर जीवों के अंतर हृदय में उत्पन्न हो रही है। यहाँ तो निमित्त भर में हूँ, इसलिए आप मेरे ऊपर दोषारोपण ना करें। मेरी साधना अलग है और जिन जीवों को प्रसाद मिल रहा है उनकी होनहार अलग है। यह सबको अपनी अपनी योग्यता से गुरुदेव का अमृत में रस, ये ज्ञान विज्ञान में रस, सम्यक ज्ञान रूप प्रसाद, सिद्धांत रूप प्रसाद, योग तत्व में आचरण रूप प्रसाद, सबको गुरु के प्रसाद से उत्पन्न हो रहा भैया। यहाँ किसी के लिए कोई कुछ करता, सब तारन तरंजन की महिमा है, सब तारन तरंजन का वैभव है। भैया मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैं अपनी साधना को कर रहा हूँ,
यहाँ आप ये निर्भय रहे, निश्चल रहे, भैया किस जीव को क्या मिल रहा है, किस जीव को क्या नहीं मिल रहा, कौन जीव क्या लेके जा रहा है, कौन जीव कैसी मानता करेगा, कौन जीव कैसी धारणा करेगा, ये सब उनके प्रसाद, उनके उपादान से जो उनकी भूमिका है उन्हें उस भूमिका में मिल जाएगा। तो गुरु का दरबार है। अपन तो यहाँ अपनी साधना करने के लिए बैठे हुए, अपन तो अपना आनंद ले रहा है। इसलिए हम अपने ज्ञान विज्ञान में जो हमारा पोषण हो रहा है, हमें जो सम्यक ज्ञान रूप ये परिणतियां, ये अर्थ जो हमें सम्यक ज्ञान रूप जानने में आ रहे हैं, ये हम अनंत अनंत बार इस सम्यक ज्ञान में अर्कों की अनुमोदना कर रहे हैं कि अर्घ ही सम्यक ज्ञान है। और ये सम्यक ज्ञान रूप अर्कों का प्रकाश मेरे ज्ञान में जानने में आ रहा है, मुझे ऐसा सम्यक ज्ञान गुरु के प्रसाद से जानने में आ रहा है या इसकी अनंत महिमा, तो इसकी महिमा गा रहा हूँ। मुझे इतनी सरलता से, इतनी जल्दी, इतनी शीघ्रता से जिस सम्यक ज्ञान को लोग दर दर भीख मांग कर ढूंढ रहे थे, वो मुझे गुरु के प्रसाद से यही बैठे बैठे मिले। मुझे कोई सल नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई भय नहीं है, मैं तो आनंद में हूँ, पूर्ण आनंद में हूँ। अब आप पूछोगे भैया क्या आपके पास ये सारी प्रकाशमान परिणतियां हो गई 36 अर्कों की? अरे सारी हो जाती तो क्या बात थी, यहाँ तो एक अंश अगर होने में परमानंद झूल रहा है, यहाँ तो एक के सहकार में रोम रोम विकसित हो रहा है, आत्मा के प्रदेश हो रहा है, यहाँ तो एक के सहकार में अनंत हालात। गुरु की वाणी को, अरे यहाँ तो इन वचनों को सुनने से अनंत रोमांच है, हम तो परिणति प्रकट होने की बात कर रहे हैं। यहाँ तो गुरुदेव का नाम लेने से रोम रोम विकसित हो रहा है, रोम रोम पुलकित हो रहे हैं। तो सुनो मूर्ख, सुनो, अरे गुरु के प्रसाद से जिसका रोम रोम भीग जाए वो सम्यक ज्ञान से ही पार है। कहाँ लगे जय हो, जय हो, रोम रोम परिणति बिगड़ जाए, उसकी अंतरात्मा की खली खली खिल जाए, वो तो सम्यक ज्ञान जैसी प्रकट प्रयास ही पार है, तो अनंत ज्ञान में प्रवेश कर चुका है चेतन। गुरु के प्रसाद को जो अनुभव कर ले, उससे बड़ा कोई छत्री नहीं है, उससे बड़ा कोई योद्धा नहीं है। आज सुबह ही मैंने कहा था भगवान जो गुरु से अपना भाग्य लिखा के आया हो, जो गुरु से अपने सम्यक ज्ञान का भाग्य लिखा के आया हो, जो गुरु से अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की रत्नत्रय अनमोल उन सैनिक कलम मुक्ति कामनों का जो प्रसाद लेके आया हो, उसके लिए कोई पर्याय परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है, से तो अपने आत्मा भीता दुस्वभाव का महिमावंत सॉरी महत्वपूर्ण है बस, आत्मज्ञान की प्रतीति महत्वपूर्ण है बस। या यहाँ तो गुरु के प्रसाद से उत्पन्न हुआ है अर्थ। इसलिए आप मुझे देखना चाहो तो मेरे गुरु की महिमा को देख के आओ, तो आपको पता लगेगा कि मेरे पास कहां से आ रहा है। यदि आप मेरे ज्ञान को नापना चाहो, यदि आप मेरी साधना को नापना चाहते हो, यदि आप मेरी अंतरात्मा अनुभूति को नापना चाहते हो, यदि आप मेरे ज्ञान की थाह लेना चाहते हो, तो तारण स्वामी के ज्ञान की थाह लेके आओ। क्यों भैया, मैं तो उनकी अनुभूतियों से पलता हूँ, मेरा पालन तो उनकी अनुभूतियों से होता है, मेरा पालन मेरी बुद्धि से, मेरे विकल्पों से, मेरे करने से नहीं होता, मेरा लालन पालन, मेरा पोषण तो गुरु के ज्ञान के प्रसाद से होता है। मेरे ज्ञान की कोई थाह नहीं है भैया, जितना ज्ञान मेरे तारंतरंग गुरु के पास है उतना ही मेरी थाह है। यदि आप उनकी थाह लेके आ जाओ तो आप मुझे सीमाओं में बांध सकते हो, लेकिन भैया मेरे गुरु के ज्ञान की कोई थाह नहीं है। मेरे गुरु का ज्ञान अनंत है, मेरे गुरु का वैभव अनंत है, मेरे गुरु की महिमा अनंत है, तो उनके ज्ञान को जब भी मैं एक अंश भी पीता हूँ तो मैं उस अनंत में, उस आनंद में, उस सत्य में तो सराबोर हो जाता हूँ। या जहाँ पर्याय परिणमन का कोई अस्तित्व नहीं। भैया यहाँ बार बार ये कहता हूँ भैया, मैं तो गुरु के प्रसाद से उत्पन्न की है ये शक्तियों को, गुरु के प्रसाद से इन नरकों की महिमा को जाना है, गुरु के प्रसाद से मैंने ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जहाँ कुज्ञान भी है, अज्ञान भी है, धाराएं भी है और आवृत्ति की भूमिका भी है, इस भूमिका में सम्यक ज्ञान के अंश को जाना है मैंने। ये सब गुरु का प्रसाद, ये सब गुरु का प्रसाद। बिना आगम पढ़े, बिना आगम को जाने, बिना आगम को समझे, बिना कुछ किए अपने आप ही ज्ञान की अव्वल धारा रहती है, सब गुरु का प्रसाद है भैया। तो जिसके पास गुरु के प्रसाद अति से हो, उससे मिलान नहीं कर सकते, तो उसकी थाह नहीं ले सकते, उसको पकड़ नहीं सकते, उसे रोक नहीं सकते, उसे बांध नहीं सकते,
वो भैया वो समस्त समस्त बंधनों से पार है, वो अपनी अपार शक्ति रहता है, उसकी खाई नहीं ले सकते। गुरु के एक शब्द में वो अनंत को उत्पन्न कर लेगा। साधना का विकल्प करने वाले देखते रह जाएंगे और गुरु के प्रसाद को पाने वाला हो जाएगा कपूर की तरह। भैया यही तो जिन शासन की महिमा है। अरे आचार्य तारण तरन देखो, प्राय शैणिक ने महावीर के समोषण में पाया था, तारण तरन स्वामी ने भैया महावीर भगवान के समोषण में पाया था। और तुम्हें मैं अपनी क्या बताऊं, मैंने तारण तरन जिन समोषण में यह प्रसाद पाया है भगवान। मैं तुम्हें प्रसाद की महिमा क्या सुना दूं, क्या बता दूं, कहां से ले आए सब, कैसे बता दूं मैं तुम्हें। जब प्रसाद की महिमा को जानता हो, जो अपने सदगुरु पे आस्था रखता हो, बस वो इस अनुभव को कर सकता है। तो क्या बता दे, गूंगा गुण का है मनी मन मुस्काए। ये जितनी बाणी सुनते हो ये कोई प्रिपरेशन थोड़ी ना है, सब हर के अंदर समोषण का आह्लाद होता है, प्रिपरेशन थोड़ी ना होता। जितना भी जो कुछ भी सुनते हो कुछ याद थोड़ी ना होता, 1 मिनट पहले नहीं पता, 1 सेकंड पहले पता नहीं होता कि क्या निकलना है। सब अर्घ ध्रुव समोषण उत्पन्न होता है, सब गुरुदेव की वाणी का प्रसाद था। भैया जब तारणहार ही दे रहे हैं तो इतनी बात जानते, जब तारणहार ही दे रहे हैं तो फिर लेने वाला क्यों 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 अपनी सीमाएं बांधेगा। जब अनंत का प्रसाद ही मिल रहा है, हम सीमाओं के बंधन में क्यों बंधेंगे, भूमिकाओं के बंधन में क्यों बंधेंगे। अब तो भैया अनंत महोत्सव, थोड़ा बहुत नहीं, अनंत का महोत्सव है भगवान। अरे गुरुदेव कहते हैं जैसे बने वैसे परिचय, कुछ भी मत, जैसे बने वैसे लूट लो, इधर लूटो जिन, जैसे बने वैसे लूटो, छोड़ना नहीं, स्मरण मत कर देना। अर्कवान स्वभाव है, समय को प्रसाद है, मुक्ति को प्रसाद है। अरे जितनी देर इस आह्लाद में जीव की अंतर परिणति रम रही है, उतनी देर इतने समय अनंत अनंत कर्म धाराएं क्षीण हो रही है भगवान। थोड़ी देर बाद क्या होगा चिंता भी नहीं है, कर्मों के उदय में जो होना होगा वो होगा। ऐसी निश्चल आस्था जब सदगुरु के वचनों पे होती है, तब ऐसे सम्यक ज्ञान के प्रसाद उपस्थित है। एक बात ख्याल रखो, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। तारण तरन जिनके प्रसाद के बिना ये सम्यक ज्ञान को नहीं हो सकता। इसलिए भगवान क्षयोपम की जगह गुरुदेव का विश्वास करो, गुरुदेव का प्रसाद का विश्वास। साधना कैसे होगी, क्या होगी, इस विकल्प की जगह तारण तरन देव की आस्था करो, सब अपने आप हो जाएगा। अपनी इमेज को हटाओ, अपने मन की इमेज को हटाओ, अपनी समझ को हटाओ, तो तारण तरन जिनको समोषण करो, समर्पण करो। तारण तरन जिनको समर्पण होगा वो अनंत अर्घ ध्रुव उत्पन्न, अनंत अर्घ ध्रुव उत्पन्न, यह अनंत का प्रकाश, ये अनंत की महिमा है। इस अनंत का कोई और नहीं है, कोई छोर नहीं है। अनंत को प्रसाद है भैया, ये अनंत को प्रसाद है, इसका कोई आदि और अंत नहीं है। अर्क ध्रुव का प्रकाश है, अपने अंतर में जो प्रकाशवान ध्रुव अर्क में सत्ता है, ये उस अर्कवान प्रकाश में ध्रुव अनंत विराट सत्ता का प्रकाश स्वयं अंतर से उदित हुआ है। आस्था है, की एक गाथा पढ़ो, ज्ञानम अंक, जब जीव को अंश मात्र भी ज्ञान का अंकुरण होता है तो उस जीव का एक ही प्रसाद रहता है, बस क्या, उस अंकुरण को अपनी दृष्टि रखना, बस उस अंकुरण को देखना, उस अंकुरण को वृद्धिगत करना, उस अंकुरण को बार बार निहारना। क्यों, क्योंकि उस अंकुरण को देखने से, उस अंकुरण को निहारने से वो अंकुरण बढ़ता है। गुरु महाराज ने उपदेश में मछली का और कछुई का उदाहरण देके बार बार समझाया, इस बात बार बार समझाया है। ज्ञान समतेसार जी में भी समझाया इस उदाहरण को लेकर। भैया सिर्फ उस अंकुरण को देखता है, उस ज्ञान में अंकुरण को देखता है, उस अर्घ जो प्रकाश को देखता है, उस प्रकाश को देखने से उसके अंतर की प्रकाशवान शक्ति अपने आप उछलती है, इसी का नाम प्रसाद है। यदि ज्ञान का अंकुरण तुम्हारे निज घट में हुआ है, प्रकाशवान शक्ति का अंकुरण गुरु के उपदेश से
गुरु की वाणी से यदि अंतरात्मा अनुभूति का प्रसाद तुम्हारे अंतर में उत्पन्न हुआ है, ज्ञान का बीजारोपण हुआ है, तो सम्यक ज्ञान के बीजारोपण को जितना निहारोगे, उसका जितना पोषण करोगे, अर्घवान ध्रुव परिणतियों का सम्यक ज्ञान स्वीकार करके जितना उनमें बार रमाओगे, उतने तुम्हारी आत्म चेतना की आगवान जो स्थिति है स्वयं तुम्हारे स्वानुभव में दिखाई। या अब बुद्धि के भेद के विकल्पों को छोड़ दो। अरे ज्ञान मार्ग का साधक हो, जो साधना हो जाए उसे कर गुजरो, बस गुरु पे विश्वास करके आगे बढ़ो। ये नीचे गिर गए तो अरे आप व्यक्ति की भूमिका में बैठे, इससे नीचे क्या गिरोगे? भेद के विकल्प करते हो। हम तो व्रति बनाने की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो कपड़े उतार के घसंगा में थोड़ी घुमा रहे हैं। जो तुम कह रहे नीचे गिर गए तो अरे आप व्यक्ति की भूमिका में तुम बैठे हो, इससे नीचे क्या गिरोगे? सम्यक के सिद्धांत को लेके बैठे हो, इससे नीचे तुम जा ही नहीं सकते, इससे नीचे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, इससे नीचे उतरने की कोई धारा ही नहीं है। तुम जब भी आओगे अपने सम्यक सिद्धांत की भूमिका में आकर रुकोगे। लेकिन चेतन आत्मा यदि सम्यक श्रद्धान की भूमिका में अर्घविंद सत्ता का स्वीकार करके और अनंत का उछाल और अनंत के उछाल और अनंत का उत्साह उत्पन्न करने का मौका मिले, तो इस अवसर को छुपो मत, इस अवसर को सामने से जाने मत दो और अनंत का उछाल लगाओ और अनंत की महिमा में डूब जाओ और तत्व का छलांग लगाओ और गहरी तत्व की छलांग लगाओ। क्योंकि जितनी गहरी तत्व की छलांग लगाओगे, जितना गहरा अंतर आत्मा का उत्साह प्रकट करोगे, जितनी गहराई से और तेजी से ध्रुव परिणति में उछलोगे, उतनी तेजी से अपने ज्ञान विज्ञान का प्रकाश होगा। चेतन आत्मा चिंता क्यों करते हो? यदि वो उछाल थोड़ी देर के लिए थमी भी, यदि तुम रुके भी, तो फिर गुरु का प्रसाद मिलेगा। क्यों चिंता कर रहा है? अर्घ तारण तरण जिन समोषण बंद थोड़ी ना हो रहा है, अरे ये तो हृदय में उत्पन्न होगा। अब इसकी दिव्य ध्वनि कभी रुकने वाली नहीं है। नहीं है। तुम्हारी श्रद्धा तो खत्म हो ही नहीं सकती चेतन आत्मा। अब तो ज्ञान का उछाल लेके आओ। जितना तेज ज्ञान का उछाल आएगा, जितना तेज अपना ज्ञान अपने अर्घविंद स्वभाव में उछलेगा, जितनी तेजी से अपनी अर्घविंद सत्ता की ओर परिणति उछलेगी, उतनी तेजी से और उतनी गहराई से हमें अर्घ ध्रुव समोषण में अपने सम्यक ज्ञान का आचरण उपलब्ध हो जाएगा। चेतनात्मा इतनी ही शीघ्रता से तुम्हारे हृदय में 100 समय का प्रसाद उत्पन्न हो जाएगा। या ऐसे 100 समय के प्रसाद में, ऐसे शुद्ध समय के प्रसाद में, ऐसे अंतर आत्म स्वरूप के प्रसाद में, ऐसी गुरु की दिव्य वाणी में अपना सह समय स्वभाव सहकार रूप उत्पन्न जयवंत कोटि कोटि जयवंत है, जयवंत है, जय हर की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।